अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल में जलवा अफरोज तमाम हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मुझसे पहले सीरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदा व अन्ना के हवाले से आप बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। यकीनन सफ़े हस्ती में ऐसे नुफूस, ऐसे लोग शादिर व नादिर ही है कि जिनको इब्ने रसूलुल्लाह कहलाया जाता है, जिनको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे कहकर फरमाया। वो ज़ात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की है। और यकीनन जैसा कि हज़रत ने फरमाया, इख्तिलाफ रिवायात के मुताबिक 4 या 5 रबीउल अव्वल को आपकी शहादत हुई है। उन्हीं इमाम हुसैन का फैज़ लेते हुए अहले बैत अतहार की बारगाह में अपनी दामन और झोलियों को फैलाकर इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मैत हाज़रा व सिन्ना शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मशहूर ज़माना शेर आपकी दहलीज पर रखते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, जिसको इमाम अहले सुन्नत ने कहने के लिए अपने आप को फखरिया महसूस किया था कि हम उस दर के गुलाम हैं जिसके बारे में हुजूर के नूर की बात करते हो कि रसूलुल्लाह नूर हैं या नहीं हैं। तुम हुजूर के नूर की बात करते हो। सुन्नी का अकीदा तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सुन्नी का अकीदा। तुम हुजूर के नूर और बशर में अटके हो। अहमद रजा कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उसी अहले बैत अतहार का हम वसीला लेकर आज इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के अफकार और आपके किरदार के बारे में कुछ लब कुशाई करने की कोशिश करूंगा। शायर कहता है इमाम अहले सुन्नत के हवाले से, इबादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है।
अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, और किसकी मजाल है जो नजर भी मिला सके, किसकी मजाल है जो नजर भी मिला सके। दरबार मुस्तफ़ा में इजारा रजा का है, दरबार मुस्तफ़ा में इजारा रजा का है। और कहता शायर के दस्तार आ रही है जमी पर जो सर उठे। दस्तार अमामा कहते हैं, साफा कहते हैं, पगड़ी कहते हैं। शायर कहता है दस्तार आ रही है जमी पर जो सर उठे। जब बहुत बुलंद बाला कामत इमारत को देखना हो, उसी के नीचे खड़े होकर, तो बंदे की गर्दन कितनी ऊंचाई तक झुक जाती है। दूर से देखता है तो ऐसे देखता है, और जब बुलंद बाला इमारत के नीचे बंदा खड़ा हो, और जब उसकी बुलंदी को देखेगा तो उसकी गर्दन की हैयत क्या होगी? ऐसे होगी? नहीं, ऐसे हो जाएगा। शायर गम्माजी क्या करता है? टोपी की बात नहीं है, टोपी गिर जाना आम बात है। बंदा अगर टोपी पहने और ऐसे करे तो हो सकता है बालों की बिखरन की वजह से टोपी गिर जाए। शायर की गम्माजी देखे, दस्तार आ रही है जमी पर जो सर उठे। दस्तार का लफ्ज है, दस्तार ढीली नहीं बांधी जाती, दस्तार होती है टाइट, लेकिन शायर कहता है दस्तार आ रही है जमी पर जो सर उठे। कितना बुलंद आज फरेरा रजा का है, कितना बुलंद आज फरेरा रजा का के। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का झंडा इतना बुलंद अल्लाह ने किया कि अच्छे अच्छों की दस्तारें नीचे आ जाती हैं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। तुम उन्हें कभी नहीं पाओगे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते होंगे जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत की। जिसका ईमान अल्लाह पर है, क़यामत के दिन पर है, तुम उन्हें कभी नहीं पाओगे उनसे मोहब्बत करते होंगे जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत की। मुखालिफत से मुराद गुस्ताखी की। जब आगे की बात देखें, वलौ कानु आबाअहुम व अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। यहां तो मामला ये है, भाई आप फला आदमी के साथ घूमते हो, वो बदमज़हब है, उसका अकीदा सही नहीं है, आप उसके साथ दोस्ती करते हैं, आप उसके साथ रवाबित रखते हैं। कहा यार चलता है, आज के दौर में देवबंदियों के साथ रिश्तेदारी चलती है, वहाबी के साथ रिश्तेदारी चलती है। हरज ही क्या है? उसका ईमान उसके पास, हमारा अकीदा हमारे पास, उसका अकीदा उसके पास। जब हम मिलते हैं तो इस मैटर पे बात नहीं होती। याद रखे, शैतान कब हमला करेगा पता भी नहीं चलेगा। शैतान कब ईमान पर हमला करता है हमको पता भी ना चलेगा। इसलिए कि कुरान में आयत मौजूद है कि ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। यहां आवाज की बात है, गुस्ताखी की बात नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो होगा क्या? अंतहबत आमालुकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें उसका शऊर तक न होगा। ये बड़ी समझने वाली बात है। आमाल बर्बाद हो जाएं और पता भी ना चले, ये बहुत बड़ी बात है। बंदा करोड़पति हो, रोड़पति हो जाए और पता ना चले, ये हो सकता है? तुम्हारे पास 10 लाख की मूड़ी हो और 10 लाख की मूड़ी बर्बाद हो जाए और आपको पता भी ना चले, ये हो सकता है?
नहीं, बंदे की जेब में 10,000 और चले जाएं तो पता चल जाता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है तेरी नमाजें बर्बाद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तेरे रोजे भी बर्बाद हो जाएंगे, पता भी ना चलेगा। तेरे हज और उम्रे भी बर्बाद हो जाएंगे, पता भी ना चलेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने गुस्ताखे रसूलों के लिए अजाब ही ये मुकर्रर कर दिया गया। वो समझता है मैं दीन की तबलीग कर रहा हूं, लेकिन वो तबलीग काम नहीं आएगी। वो समझता है मैं नमाजें पढ़ रहा हूं, लेकिन वो नमाजें काम नहीं आएगी। वो चिल्ले काट रहा है, चिल्ले काम नहीं आएंगे। अगर काम आएगी तो इश्क़ रसूलुल्लाह क्या जाम और उसकी मोहब्बत काम आएगी, हुजूर का इश्क काम आएगा, हुजूर से अकीदत और वारफ्तगी काम आएगी। अल्लाह की वहदानियत का इकरार तो सारी दुनिया करती है। ईसाई अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, यहूदी रब की वहदानियत का इकरार करता है, लेकिन वो ईमान वाला है? ईसाई को कोई मोमिन कह सकता है? यहूदी को कोई मोमिन कह सकता है? भाई अगर ईमान का दारो मदार रब की वहदानियत पर ही होता तो ये मोमिन होते। वो तो एक ही खुदा को मानते हैं ना। ईसाई ये नहीं बोलते ना मुशरिकों की तरह कि ये भी खुदा वो भी खुदा। यहूदी का ये अकीदा तो नहीं है ना। ये अलग बात है कि उनके अकीदे में खल्त मलते हैं, लेकिन उन्होंने हुजूर की रिसालत का इकरार नहीं किया, हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम नहीं किया, हुजूर पर ईमान न लाए तो काफिर हो गए। अब जो ईमान लाने के बाद अपने आप को कलमा गो कहता हो, लेकिन रसूलुल्लाह की सिफतों का इनकार करता हो, हुजूर के इल्म गैब ये आपकी सिफत है उसका इनकार करे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहे, हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं, इस तरह के अकीदे रखे, क्या उसका ईमान बाकी रहेगा? इसी को अल्लाह फरमाता अंतहबता अमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे गुस्ताखी रसूल की वजह से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं आज हमारा मामला उमूमन ये है कि दोस्ती यारी है, साथ में चाय नोशी हो रही है, होटलों में खाना हो रहा है। भाई क्यों? नहीं, उससे थोड़े रवाबित हैं, दुनियावी ताल्लुकात है। मेरे अजीजों याद रखना, ताल्लुक उसी का काम आएगा जो ईमान वाला होगा। बेईमान के ताल्लुक कभी भी काम नहीं आ सकते। अल्लाह फरमाता है जिसने अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत की, अल्लाह उसके रसूल और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला कभी भी उनसे मोहब्बत नहीं करेगा। या तो दोस्ती यारी की बात है, अल्लाह कुरान में किस किस का नाम ले रहा है आप देखें ना, या दोस्तों का जिक्र नहीं कर रहा अल्लाह फरमाता है वलौ कानू आबाअहुम, अगर वो तुम्हारा बाप है, वह अबनाअहुम, अगर वो बेटे हैं, और इख्वानहुम, या तुम्हारे भाई हैं, और आशीरतहुम, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अगर अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख हैं, उनके रिश्ता रखना तुम्हारे लिए जायज है। बाप के साथ रिश्ता नहीं, अगर अल्लाह उसके रसूल का मुखालिफ है। भाई के साथ, बेटों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते नहीं, अगर वो अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ हैं तो उनके साथ भी रवादारी की इजाजत कुरान नहीं देता। फिर दोस्तों की हैसियत ही क्या रह जाती है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब बंदा इस नहज पर आ जाए, रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल करे, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह ही के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह फरमाता है आगे इसी आयत मुबारका में, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, जब बंदा इस मायार पर उतर आता है कि दोस्ती भी सिर्फ अल्लाह वालों के लिए और दुश्मनी भी सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह फरमाता है फिर गम मत करना, तेरे दिल में अल्लाह ईमान को नक्श फरमा देगा।
अल्लाह ईमान को दिल में नक्श फरमा देगा, और जिसके दिल में अल्लाह ईमान नक्श फरमा दे फिर पूरी कायनात मिलकर भी उसको गुमराह नहीं कर सकती। वो बंदा गुमराह नहीं हो सकता। उसके लिए शर्त है कि कुरान की इस आयत पर अमल किया जाए, अल्लाह के महबूबों के साथ मोहब्बत की जाए, अल्लाह के दुश्मनों के साथ दुश्मनी की जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जिंदगी आपके सामने है। आपकी सीरत का गोशा गोशा आप उठाकर देख लें। इमाम अहले सुन्नत इसी आयत में आपको नजर आएंगे, इसी की तफसीर में आला हजरत नजर आएंगे आपको। आला हजरत ने अल्लाह उसके रसूल के दोस्तों के साथ दोस्ती की और उनके दुश्मनों के साथ आला हजरत ने दुश्मनी की, अपने नफ्स के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने जब इन पर फतवे लगाए तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इन लोगों ने गालियां बकी, तबर्रे किए। इमाम अहमद रजा के शागिर्दों ने आपसे कहा कि ये लोग आपको गालियां देते हैं, आपने शरीयत का हुक्म वाज़े किया, ये लोग आपको गालियां देते हैं। इमाम अहमद रजा का इश्क़ रसूल देखे आप, हमारे सिर्फ दावे हैं, आला हजरत ने अमल करके बताया है। आला हजरत फरमाते हैं जितनी देर वो मुझे गाली देंगे ना, मुझे पसंद है, उतनी देर उनकी जबान मेरे आका व मौला की गुस्ताखी से बची रहेगी। खुद को गाली देना पसंद किया, खुद के लिए गालियां बर्दाश्त की, लेकिन आला हजरत को यह बर्दाश्त नहीं था कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तनकीस करे, हुजूर की शान में गुस्ताखी करे। ये ईमान का लेवल होना चाहिए बंदे का, ये ईमान का मामला होना चाहिए कि इंसान अपने नफ्स की ना सुने। कोई अगर हमें बुरा कह दे चलें, लेकिन जब बात नामूस रिसालत की आ जाए, बात जब शान उलूहियत की आ जाए, फिर इंसान को अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। शान रिसालत के लिए फिर हर वो काम करना है जिसकी शरीयत इजाजत देती है। हुसामुल हरमैन आला हजरत ने किताब लिखी, इसी किताब ने हक को हक और बातिल को बातिल, खत्ते इम्तियाज इमाम अहमद रजा ने इसी किताब से खींचा है। हुसामुल हरमैन, आला हजरत ने उन लोगों पर कुफ्र का फतवा आयद किया जिन जिन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल की शान में इहानत की, गुस्ताखियां की। आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है कि आला हजरत ने काफिर बनाने की फैक्ट्री बना रखी थी। ये इल्जाम है ना आला हजरत। हुसामुल हरमैन के बाद आला हजरत पे तबर्रे किए गए कि इतने सारे लोग थे, किसी ने नहीं कहा, इन्होंने क्यों कहा? तो भाई उस वक्त मुजद्दिद वो थे तो जवाब भी तो वही देंगे। उनके मनसब का तकाजा ये था तो उन्होंने उस तकाजे को पूरा किया। लेकिन मैं आपके सामने आज आला हजरत से पहले की रिवायात रखूं कि लोग आला हजरत को ये इल्जाम कर देते हैं कि आला हजरत ने इसको काफिर कहा, आला हजरत ने इसको काफिर कहा, आला हजरत ने इनको काफिर कहा, जबकि उनकी इबारतें उनकी किताबों में मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं ना कि गलती से लिख दिया, चलो मान लो लिख दिया तो छापा क्यों? और जब छापा तो उसको शाये क्यों किया? गलती हो गई थी, वापस ले लेते, लेकिन कभी वापस नहीं हुई। उनकी किताबों में वो इबारतें मौजूद हैं और एक एडिशन में गलती होती है, हर एडिशन में गलती। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया, इसलिए कि ये अंग्रेजों के वजीफा खोर थे। उलमाए वहाबिया और उलमाए दयाबना ये अंग्रेजों के क्या थे? वजीफा खोर थे।
इनको बाकायदा सैलरी मिलती थी। मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह के इश्क को निकालने की सैलरी मिलती थी। मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकालने के लिए इनको तनख्वाहें दी जाती थी। अल्लामा फजले रसूल बदायूनी अलैहि रहमा अपनी किताब सैफुल जब्बार में नकल फरमाते हैं, उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे इल्मी घराना हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानदान में एक शख्स पैदा हुआ जिसको इस्माइल देहलवी के नाम से लोग पहचानते हैं, जिसने हिंदुस्तान के अंदर वहाबियत का प्रचार किया और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजरी की किताब तक़वियतुल ईमान, किताबुत तौहीद, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजरी की किताब किताबुत तौहीद, उसका उर्दू तर्जमा उसने तक़वियतुल ईमान के नाम से किया और वहाबियत को फरोग दिया। लेकिन जब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, तब तक मौलवी इस्माइल देहलवी इतना खुलकर कभी नहीं आया। खुद उसके खानदान के बुजुर्ग उसकी इस आवारा सोच से हमेशा नाला रहते थे। मुहद्दिस देहलवी का खानदान, उसके बुजुर्ग उससे हमेशा नाला रहते थे उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि आजाद ख्याल था वो। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपनी हयात में के अंदर अपनी सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया था, अपने नवासों तक को हिस्सा दिया, अपने हरम के लोगों को यानी कि अपनी बीवी और बच्चों को और अपने भतीजों तक को हिस्सा दिया। लेकिन इस्माइल देहलवी को अपने विरासत में से एक पाई भी आपने ना दी, इसलिए कि आप जानते थे उसके हवाले से, उसकी आजाद रविश से आप पहचानते थे उसको, आपने उसको कुछ भी ना दिया। जब आपका विसाल हो गया उसके बाद ये खुलकर सामने आया मौलवी इस्माइल देहलवी। अब इसने किताब तौहीद का तर्जमा तक़वियतुल ईमान की शक्ल में किया और वहाबियत का प्रचार करने लगा और तरह तरह के बातिल अकायद उस किताब में लिखे और सिराते मुस्तकीम में किताब और लिखी उसने जिसमें बातिल अकायद लिखे। जब उसने बहुत से लोगों को अपने दामे फरेब में फंसाया, जब उसने अपने बातिल अकायद और नजरियात को लोगों के सामने रखना शुरू किए, अब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के खानदान में उस वक्त जो जानशीन थे वो हजरत शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी और आपके भाई हजरत मोहम्मद मूसा मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अजमईन, जो आप मौलाना रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी के साहबजादे और शाह वलीउल्लाह के पोते हैं। आप मैदान अमल में उतरे कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसलिए कि शान रिसालत में तनकीस की जा रही है, हुजूर को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहा जा रहा है, हुजूर के इल्म गैब पर ज़र्ब डाली जा रही है। और तक़वियतुल ईमान में इसने सारी गलाज़तें लिखी। अब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के सच्चे जानशीन शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी मैदान अमल में आए। आपने उसके खिलाफ फतावे लिखना शुरू किए। हजरत शाह रफीउद्दीन के साहबजादे मोहम्मद मूसा मुहद्दिस देहलवी ने उसके खिलाफ रिसाले लिखे और उस रिसाले के अंदर इस्माइल देहलवी के कुफरिया इबारात को लिखा और रसूलुल्लाह की शान में जो तनकीसें की उसकी तरफ उम्मत को उजागर किया। और आखिर में लिखते गए कि इस्माइल देहलवी अपनी कुफरिया अकायद और कुफरिया नजरियात के मुताबिक
दायरे इस्लाम से खारिज हैं। सबसे पहले इस्माइल देहलवी पर किसी ने कुफ्र का फतवा लगाया तो आप ही के घर के लोग थे, शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह मोहम्मद मूसा मुहद्दिस देहलवी। आपने इस्माइल देहलवी को दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया। आला हजरत पर तबर्रा करते हो कि आला हजरत ने काफिर कहा। शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बारे में क्या कहो, जिनको दयाबना भी इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, इसलिए कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के खानदान से हैं। ये हमारी लाइल्मी है कि हमने अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के खानदान को पहचाना ही नहीं। आज देवबंदी उनको रहमतुल्लाह कहते हैं, शाह वलीउल्लाह को भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आपके पूरे खानदान को वो लोग रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, जबकि आप शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के अकायद उठाकर देख लें, वही अकायद है जो इमाम अहले सुन्नत के अकीदे हैं। आला हजरत का जो अकीदा है वही अकीदा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का है, शाह वलीउल्लाह का है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का है। जब इसने और शरंगेजी शुरू की, इस्माइल देहलवी ने, उसने सिराते मुस्तकीम में लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के हवाले से बड़ी लंबी बहस लिखी है कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शफाअत का इख्तियार नहीं है। उसने ये बात लिखी। सवाल कौन सा था? एक, अब मैदान अमल में आने की बारी इमाम हुर्रियत अल्लामा शाह फजल खैराबादी अलैहि रहमा की है, इसलिए कि आप शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द अरशद हैं। अल्लामा फजल खैराबादी आप शागिर्द हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के। अब आप मैदान अमल में उतरे सिराते मुस्तकीम का जवाब देने के लिए। इमाम अहमद रजा पे तबर्रा करते हो, इमाम अहमद रजा ने काफिर काफिर लिखा है, तो जिनको तुम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हो उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज थोड़ी हार्ड गुफ्तगू हो रही है, आसान गुफ्तगू की तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। पहले ये बात समझिए, इस नजरिए और अकीदे को समझिए, इसलिए कि वहाबी देवबंदी यही बात कहते हैं कि तुम्हारे मौलाना अहमद रजा ने लोगों को सिर्फ काफिर ही कहा है। ये प्रोपेगेंडा है, जबकि आला हजरत ने अपने असलाफ की बातों को आगे बढ़ाया है। इसलिए कि आला हजरत से पहले हैं ये लोग। शाह अब्दुल अजीज आला हजरत से पहले हैं, शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी आला हजरत से पहले हैं, शाह मोहम्मद मूसा मुहद्दिस देहलवी आला हजरत से पहले हैं, इमाम हुर्रियत अल्लामा फजल खैराबादी आला हजरत से पहले हैं, आला हजरत तो उनके बाद हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको दलाइल दे रहा हूं। सिरात मुस्तकीम में उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत को लेकर इनकार किया। अब एक खुशअकीदा मुसलमान ने अल्लामा फजल खैराबादी अलैहि रहमा की खिदमत में इस्तिफ्ता भेजा कि हुजूर इस बारे में क्या फरमाते गए कि जो शख्स शफाअत रसूल का इनकार करे वो उसके बारे में हुक्म शरा क्या है, उसके बारे में हुक्म शरा क्या के? अल्लाह अकबर। एक सवाल था, सिर्फ एक सवाल। इमाम हुर्रियत अल्लामा शाह फजल खैराबादी ने उसके जवाब में पूरी किताब ही लिख डाली। उस किताब का नाम है, मार्केट में मिलती है, आप देखें, तहकीकुल फतावा फी अब्ताल तगावा। आपने उसके अंदर एक फतवे का जवाब 400 सफ़े के अंदर नकल फरमाया और उसकी तहकीक में लिखा कि जो रसूलुल्लाह की शफाअत का इनकार करे, ये अकीदा किसका? ये अकीदा उसका जिसको देवबंदी भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो साथ अल्लामा फजल हक खैराबादी की गई
आप लिखते हैं कि जो शफात रसूल का मुनकिर है यकीनन शरीयत गुर्रा के नजदीक वो काफिर मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। काफिर और मुर्तद लिखा और वाजिबुल कत्ल लिखा कि ऐसा शख्स शरीयत गुर्रा के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है और काफिर हो मुर्तद है। अब आप बताएं मौलवी इस्माइल देहलवी ने क्या कसूर किया था? यही ना कि उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की। तो उस वक्त के उलमा ने, जो अहले सुन्नत के उलमा थे, उन्होंने अपने मनसब के हक को अदा किया और उनको काफिर लिखा। अगर वो न लिखते तो उम्मत तो यही समझती ना कि इतने बड़े खानदान का चश्मो चिराग है। उम्मत तो यही समझती हिंदुस्तान के इल्मी घराने का शहजादा शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उनके ही तो परवरदा थे। तो क्या गलत लिखा होगा? लेकिन उस वक्त के उलमा ने और खुद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के वारिसों ने अपने खानदानी लिहाज का भी पास ना किया, बल्कि इस्लाम और मोहब्बत रसूल का पास किया और हक को हक और बातिल को अलग करके रख दिया। इमाम अहमद रजा ने इसी बात को लिखा। इमाम अहमद रजा ने कोई नई बात नहीं की, आला हजरत ने यही लिखा है। उस वक्त लोगों के अकीदे को मुतनफिर किया जाता। आला हजरत के दौर में कहता कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उससे मांगो नहीं, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, शिर्क है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे, वो चिढ़ाने का जो लहजा है ना वो ये है, कहता तुम कहते हो हुजूर से ना मांगो, वो कुछ नहीं देते। आला हजरत फरमाते मांगेंगे, ये लहजा है आला हजरत का। मांगेंगे कहा मत मांग। बच्चा होता है ना, एक जिद करता है, देख अब मांगेगा तो मारूंगा, नहीं मांगूंगा, बच्चे की आदत होती ना, ये वही लहजा है। आला हज़रत फरमाते मांगेंगे, तो कहता है ना मांग। अहमद रजा कहता है मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। अकीदा तो देखो, मुंह मांगी पाएंगे। क्यों? इसलिए कि सरकार में ना ला है ना हाजत करती है। हुजूर का दरबार ही ऐसा कि जहां नहीं तो है ही नहीं, और फरमाते कि अगर भी नहीं है, अच्छा देखता हूं, अगर मुझसे होगा तो कर दूंगा। आला हज़रत फरमाते यहाँ अगर मगर भी नहीं, यहाँ ला भी नहीं। अरे ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली खैर भी जाया नहीं करते। जब गैर को भी हुजूर खाली नहीं भेजते तो आशिक पहुंच जाए, हुजूर पर सलाम पढ़ने वाला पहुंच जाए, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला पहुंच जाए, तो हुजूर की इनायतें कैसी होंगी, हुजूर की अता का आलम क्या होगा। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, आपके जमाने में कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, मुकम्मल इल्म गैब नहीं, बाज इल्म गैब है। ये अकीदा है उनका। अल्लाह ने बाज इल्म गैब से नबी को मुत्तला फरमाया। अब तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि बाज इल्म गैब? सीधी बात है ना। कोई देखने गया था कि अल्लाह ने कितना दिया और कितना नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। 1400 साल का मुत्तफिका नजरिया था ये इल्म गैब मुस्तफा, मुत्तफिका नजरिया कि कभी भी रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। इन अंग्रेजों के एजेंटों ने उंगली उठा दी। हुजूर को बाज इल्म गैब है। इमाम अहमद रजा कहते हैं तुम्हारी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं, बाज इल्म गैब है। आला हजरत फरमाते हैं
सरे लाम कापे हैं तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। ये बहुत बड़ी बात आला हज़रत ने फरमाई। एक तो एक शेर है ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो बात जाहिर है, ये बात जाहिर है कि हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए और अल्लाह से बड़ा गैब कोई है नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा गैब। जब हुजूर ने अल्लाह को देख लिया तो बाकी क्या रहता है। लेकिन आला हज़रत दूसरे शेर में फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। ये बहुत बड़ी बात है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर। हुजूर अर्श से भी परे गए, शब मेराज की बात है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं, दिले फर्श पर है तेरी नजर। क्या मतलब हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है ना, हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन मेरा उम्मती नेकियां करता है तो मुझे खुशी महसूस होती है। तो हुजूर को पता कैसे चलता है? करोड़ों कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया में, करोड़ों कलमा पढ़ने वाले, हुजूर को इन करोड़ों में पता कैसे चल जाता है इसने नेकी की, इसने गुनाह किया। बात समझ में आ रही है? और ये हदीस वो लोग अपनी तदरीस में भी पढ़ाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और वो पढ़ाते भी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती दुनिया में नेकी करता है तो मुझे कब्र में खुशी महसूस होती है। हुजूर जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, इसी हदीस से साबित हो गया। हुजूर फरमाते मुझे कब्र में खुशी महसूस होती है, और फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन गुनाह करता है तो मुझे तकलीफ पहुंचती है। इल्म गैब के लिए और कौन सी हदीस की जरूरत है? समझ रहे हैं आप? करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक के दिल की कैफियत को भी जानते हैं। आला हजरत फरमाते, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर गए तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। पूरे मलकूत मुल्क में 18,000 आलम में ऐसी कोई चीज नहीं जो हुजूर की निगाहों से पोशीदा हो। ये हुजूर के इल्म गैब का आलम है। अज़ीज़ान गिरामी, आला हजरत का इश्क रसूल आप देखें। ये अशार जो है ना आला हजरत के, ये आपके इश्क रसूलुल्लाह की गम्माजी कर रहे हैं। आप कोई भी शेर उठा के देख लीजिए आप। आला हजरत ने कहा कि तुम हुजूर के इल्म गैब की बात करते हो, अरे हुजूर का आलम तो ये है कि अपनी कब्र अनवर से मोमिनों के दिलों के हाल को भी हुजूर जानते हैं। ये हुजूर के इल्म गैब का आलम है। और कहते हैं कि जब मदीना हज के लिए जाओ, कहाँ? हज के लिए, या तो हज से पहले या हज के बाद। कहाँ जाया जाता है? जिद्दा, है ना? जिद्दा जाओ, हज करो, जिद्दा आओ और चले जाओ, यही होता है। तो कहाँ जाया जाता है? अरे लो नाम इसलिए कि वो मेरा शहर नहीं, सारी कायनात के मरकज़े अकीदत का शहर है, मदीनतुर रसूल। बदमज़हबों ने अपनी किताब में लिखा कि जब मदीना मुनव्वरा जाओ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी में, हुजूर की मस्जिद में 40 नमाजों की नियत करके जाओ। क्या नियत?
40 नमाजें, 40 वक्त की नमाजें का क्यों? का इसलिए कि हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी मस्जिद में 40 वक्त की नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस पाक है। हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, लेकिन गारंटी है कि तेरी मस्जिद नबवी में पड़ी हुई नमाज भी कबूल होगी? सवाल है। हमने गुलशन रब्बानी मस्जिद में नमाज पढ़ी, किसी के पास गारंटी है अल्लाह ने कबूल की? ये भी तो अल्लाह का घर है ना, मस्जिद नबवी भी अल्लाह का घर है। जो फजीलत इसकी बतौर मस्जिद, जो फजीलत इस मस्जिद की है वही फजीलत तो वहां की है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहां पे आप वो काम कर सकते हो जो वहां नहीं कर सकते, और वहां पे जो नहीं कर सकते वो यहां कर सकते हो। जो चीज जायज नहीं है मस्जिद में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मस्जिद का एहतराम तो लाजिम है ना, जो एहतराम उस मस्जिद का वो एहतराम इस मस्जिद का। लेकिन उस मस्जिद को निस्बत रसूलुल्लाह से है तो उसकी फजीलत तो फिर आसमान की बुलंदियों से भी बुलंद, इसलिए कि जिसको हुजूर से निस्बत हो जाए वो भी मिसाल हो जाता है। अब मस्जिद नबवी में 40 वक्त की नमाज पढ़ी, गारंटी है कबूल हुई कि नहीं? अगर कबूल नहीं तो फिर जन्नत कैसे? लेकिन हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। अब आदमी कितना ही गुनहगार हो, लेकिन हुजूर की निगाहे करम उठ जाए और हुजूर शफाअत कर दे तो जन्नत वाजिब हो जाती है। इसलिए कि अल्लाह हुजूर के बोल को कभी टालता नहीं है। तो हमें भरोसा नमाज पर नहीं है, भरोसा हुजूर की अता पर है। नमाजों पढ़ो नमाजें, इसलिए कि नमाज ही हुजूर के करीब पहुंचाएगी। बेनमाजी कभी हुजूर के करीब नहीं पहुंच सकता। लेकिन हुजूर को दिल से निकाल कर जो नमाज पढ़ी जाए वो नमाज नहीं है, वो नमाज ही नहीं है। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब दिया, 40 नमाजों की नियत करके जाना, 40 नमाजों की नियत करके जाना। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला जब दूसरे सफर हज के लिए रवाना हुए, आला हजरत का इरादा नहीं था। आला हजरत के बड़े साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हामिद रजा रज़ी अल्लाह ताला आप हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, सदर शरिया तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त झांसी आए आला हजरत छोड़ने के लिए, इन लोगों को आला हजरत छोड़ने आए रेलवे स्टेशन पर, और वो ट्रेन बम्बई जा रही थी। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला की अहलिया मोहतरमा भी आपके बड़े साहबजादे के साथ हज के लिए जा रही थी। आला हजरत का इरादा नहीं था हज पर जाने का। आला हजरत जब झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, अब इश्क ने अंगड़ाइयां ली। काफिला सुए मदीना जा रहा हो और आशिक का तड़पना न बने, ये हो नहीं सकता। इमाम अहमद रजा को तड़प पैदा हुई, जाना है, मदीना जाना है। अब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला तो ज़्यादा लाए नहीं थे ना, सामान तो था नहीं। आला हजरत ने उनको रवाना किया, बरेली तशरीफ लाए। वालिदा माजिदा आपकी उस वक्त भी हयात थी। आला हजरत अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में पहुंचे। पहुंचने के बाद इजाज़त चाहिए कि अम्मी जान हज की इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है? आला हजरत की वालिदा माजिदा ने आपको इजाज़त अता फरमाई। आला हजरत ने सफ़र बांधा, रख्ते सफ़र लिया और आप भी बजरिए ट्रेन बम्बई पहुंचे। उसने इत्तेफाक देखे, जिस जहाज में आपके साहबजादे जाने थे वो जहाज अभी तक निकला
नहीं था। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जहाज में सवार होकर, पानी के जहाज में सवार होकर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवा दवा हुए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त ये बात फरमाई थी कि काबे का नाम तक न लिया तैयबा ही कहा। तुम कहते हो कि मदीने जाना तो 40 नमाजों की नीयत लेके जाना। आला हज़रत फरमाते काबे का नाम तक न लिया तैयबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है? आला हज़रत फरमाते हैं काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। शेर थोड़ा हार्ड है, आवाज बैठ थोड़ी गई है, समझ रहे हैं, वरना मैं इसकी तशरीह भी आपको बताता। बहुत प्यारा शेर है। आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलील बिना काबा और मीना। समझ रहे हैं? ये बात इसकी तशरीह में आगे कर चुका हूं, शायद यहीं पे मुझे याद है। होते कहाँ खलील बिना काबा और मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैयबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है। आला हजरत का इश्क देखे आप, काबे का नाम नहीं ले रहे, कहां जा रहे? तैयबा। कहां जा रहे? मदीना। तो कहते उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाकदर की है। असले मुराद हाजरी उस पाकदर की, इसलिए कि आला हजरत ने हज फर्ज तो अदा कर चुके थे। ये आला हजरत की दूसरा सफर हज है। आला हजरत जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, आपने हज मुकम्मल किया और सारी बातें आपने सुनी। दौलतुल मक्किया उसी जमाने में आपने लिखी है। आला हजरत की तबीयत नासाज है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना जब हुए, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला कश्ती से एक जगह है वहां पहुंचे और वहां से सफर करके, इसलिए कि मोटर कार नहीं थी, बाई रोड के सफर नहीं थे उस जमाने में भी, ऊंट और खच्चर ही की सवारियां थी। आला हजरत जब मदीनतुर रसूल पहुंचे, आला हजरत मदीनतुर रसूल पहुंचे, मदीना पाक में जब आला हजरत ने हाजिरी दी, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाली मुबारक के सामने हाजिर आए। एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है इसमें। आला हजरत नवाज शरीफ के सामने हैं। अब इश्क की अंगड़ाइयों का ये आलम कि जो बंदा हिंदुस्तान में रहकर सोता भी ऐसे हो कि दूर से देखने वाले को लगे कि मोहम्मद लिखा हुआ है। आला हजरत ऐसे सोते थे, बिल्कुल सुकड़ कर। ऊपर से अगर कोई बंदा देखे तो ऐसा लगता था जैसे मोहम्मद अरबी में लिखा हुआ है। ये इश्क का आलम। अब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला नवाजे के सामने आला हजरत गुनगुना रहे हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। और कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते गए,
जब बहुत अर्ज कर रखेंगे, बहुत अर्ज कर रखेंगे। और ये अर्ज क्यों किया जा रहा कि इसलिए नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम सिर्फ पेश किया जा रहा कि आज बात बड़ी तमन्ना की गई। आज इमाम मोहम्मद रजा दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते करते दिल में ये तमन्ना लिए गए कि हुजूर गुलाम पर ख्वाब में करम कई बार फरमाया। आका आपने इस गुलाम पर करम कई बार फरमाया। ख्वाब में अहमद रजा के सामने हिंदुस्तान में लोग भौंकते गए, कहते गए तेरा नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गया। गए अहमद रजा ये कहता फिरता कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। गए इमाम इश्क व मोहब्बत की इश्क की अंगड़ाइयां अब शोलों में तब्दील हो गई। आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अहमद रजा अब ख्वाब में देखना नहीं चाहता। अहमद रजा अपनी आंखों से आपके जलवों को देखना चाहता। के साहिल भी बढ़ा गए, दरबार भी बढ़ा गए। साहिल वक्त का मुजद्दिद गए, उलमा का सरदार गए, अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब गए। इमाम अहमद रजा मवाजे के सामने अर्ज करता के लेकिन करम की निगाह उठ नहीं लगी। आखिर में ये बात डाल दी कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। अरे तुझ जैसे कुत्ते हजार फिरते के अपने आप को बारगाह रिसालत में बिल्कुल गिरा दिया। अब आकाए करीम रऊफुर रहीम का दरियाए करम जोश में आता के मवाजे अक़दस से दरवाजा खुलता के इमाम इश्क व मोहब्बत की निगाहों में रसूलुल्लाह का नूर जगमगाता के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत जब हुजूर के जलवों को अपनी माते की आंखों से बेदारी के आलम में जब देखते गए, बेसाख्ता पुकारते गए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अजीज़ान गिरामी, इश्क इम्तिहान लेता है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया कि फिर किसी को खातिर में ना लाए। जो जो हुजूर के खिलाफ होगा अहमद रजा की कलम उसके खिलाफ होगी। जो हुजूर का महबूब होगा आला हजरत ने अपनी दस्तारें उनके कदमों में रखी है। आला हजरत ने अकाबिरीन का ऐसा अदब करके बताया, लेकिन जिन्होंने हुजूर के दरबार की गुस्ताखियां की आला हजरत ने उनको कैफरो किरदार तक पहुंचाया। ये आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मनसब था वो उस मनसब का मुतकाजी था ये मामला। आला हजरत ने कभी अपनी जात के लिए कभी कुछ ना किया। अगर इश्क किया है, जो भी किया हुजूर की मोहब्बत में किया। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक जात का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा आज की सुन्नियत की पहचान का नाम है। आप आला हजरत का नाम लें, जैसे कहते हैं हजरत अमीर मुआविया का नाम ले तो सुन्नियों में छुपे राफजी नजर आ जाएंगे। सुन्नियों में छुपा राफजी हजरत अमीर मुआविया के नाम से बाहर आ जाएगा, इसलिए कि उसके पेट का दर्द उसे बैठने ही नहीं देगा। इसी तरह सुन्नियों की सफों में बैठा मुनाफिक इमाम अहमद रजा के नाम से ही पहचाना जाएगा। आप आला हजरत का नाम लें, चेहरा हशास बशास हो जाए समझ जाए ये खुश अकीदा है, और चेहरा बिगड़ जाए समझ लेना अकीदा मुतज़लज़ल गए। इसलिए कि इमाम अहमद जो दीन, जो इस्लाम, जो ईमान सरकार गरीब नवाज ने अता फरमाया उसके मुहाफिज का नाम इमाम अहमद रजा है। उस ईमान की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा के। इमाम अहमद रजा किसी एक जात का नहीं, मुकम्मल एक अंजुमन का नाम इमाम अहमद रजा के। हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज का नाम इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा, बात सुनी है आपने? ये सियाल शरीफ पाकिस्तान के हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आला हजरत के जमाने के हैं। ख्वाब में गौसे आजम की ज़ियारत हुई,
हुसैनी सैयद हैं, सिलसिले नसब से चिश्ती हैं आप। सरकार गरीब नवाज के खुलफा में हैं। सरकार गरीब नवाज के खलीफा तोसना शरीफ वाले और उनके खलीफा सियाल वाले, और उनके मुरीद और खलीफा कौन है जानते हैं? गोलड़ा वाले हैं, पीर महर अली शाह साहब। ये सियाल शरीफ से मुरीद हैं और सियाल वाले तोसा से मुरीद हैं और तोसा वाले गरीब नवाज से मुरीद हैं। ये सिलसिला तरीक़त है उनका, चिश्ती हैं। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमान ने सरकार गौसे आजम को ख्वाब में देखा। देखने के बाद अर्ज की हुजूर, इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नाइब कौन है? कौन है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अहमद रजा हिंदी। ये नाम सुनकर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमान फरमाते हैं, मैं मुताज्जिब हुआ। मैंने अर्ज की हुजूर, वो तो मौलाना हैं, वो तो दरसो तदरीस से जुड़े हुए लोग हैं। हुजूर, मैं तो समझा कि आप किसी और की तरफ इशारा करेंगे। अब सुनिए गौस पाक ने क्या फरमाया। ये बात किसी की सुनी नहीं है, आपकी किताब में लिखी है आपने। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने अपनी किताब में लिखी है। आप फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अहमद रजा हिंदी हिंदुस्तान में इस वक्त मेरा नाइब है। क्यों आप मुताज्जिब होते हो, ताज्जुब करते हो कि वो तो मौलाना के? सुनो, उसने अपनी विलायत को फिक़ह की किताबों में छुपा दिया, वरना हिंदुस्तान में उससे बड़ा आलिम आज की तारीख में मौजूद ही नहीं है। आला हजरत से बड़ा वली हिंदुस्तान में है ही नहीं। आपके दौर की बात है, उसने अपनी विलायत को किताबों में छुपा दिया। ये गौसे पाक फरमा रहे हैं, जिसको कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा अपनी किताब में नकल फरमाते। अब सोचें कि जो गौसे आजम का नूरे नजर हो, जिसको गौसे आजम अपना नाइब कहे, उस जात का आलम क्या होगा अगर अपनी और अपने आने वाली नस्लों के अकीदे की हिफाजत करने के आला हजरत को अपने सीने में बसा लो। कसम खुदा की, रसूलुल्लाह का मदीना तुम्हारे सीने में उतर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको मसल के आला हजरत पर सिबात कदमी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने में गलती हुई वो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।